Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, this video lecture is in continuation with the previous video lecture on the various methods of calculating and measuring the price elasticity of demand. बच्चों, ये वीडियो लेक्चर पिछले वीडियो लेक्चर की निरंतरता में है और जिस वीडियो लेक्चर में हमने मांग की कीमत लोच को कैलकुलेट या कंप्यूट करने की बहुत से विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पिछले क्लास में कुल व्यय विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कुल व्यय विधि को संपूर्ण रूप से समझा था, डायग्राम देखे, फॉर्मूला देखे और 3 उसकी पॉसिबिलिटीज या संभावनाओं को समझा। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको मांग की कीमत लोच की गणना का दूसरी विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विधि को हम कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रतिशत या आनुपातिक विधि। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, वो इसी आनुपातिक विधि के जरिए हमें प्राप्त होता है। This method is also associated with the name of Dr. Marshall. Just like the total expenditure method has been propounded by Professor Marshall, or we can say Dr. Marshall, this method of calculating price elasticity of demand has also been propounded by Marshall. According to this method, price elasticity of demand is the ratio of the proportionate change in quantity demanded to proportionate change in price. देखो बच्चों, इस विधि के अनुसार कीमत लोच, मांग की कीमत लोच मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का आई शुड रिपीट इट, मैं इसे वापस दोहराती हूँ। मांग की कीमत लोच जो है बच्चों, वो मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है या भाग है कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द परसेंटेज मेथड। इसे प्रतिशत विधि भी कहा जाता है, फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है, रेशियो मेथड। ठीक है, आनुपातिक विधि तो कहते ही हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, एंड वी कैन से इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एरिथमेटिक मेथड ऑल्सो। ये बीज गणितीय या हम कहें एरिथमेटिक मेथड भी है, और इसका एक फॉर्मूला है जो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये अनुपात के रूप में प्रदर्शित होता है। न्यूमरेटर में हम लेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसे हम डिवाइड करते हैं कीमत में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। ओके, देखिए EP इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। ओके, वो फॉर्मूला में पूरा डिराइव करना है। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से क्या समझते हैं हम, कैसे हम निकाल पाएंगे किसी भी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर की वैल्यू भी अलग से निकालेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे, और हम इन दोनों को जरिए हम फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो बच्चों, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन आता है किसके हेल्प से, जब हम लेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को भाग देंगे आरंभिक मांग मात्रा से। मांग मात्रा में आने वाले परिवर्तन को हम भाग देंगे आरंभिक मांग मात्रा से और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिलेगा मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। सेम हम प्राइस के लिए करेंगे, कीमत के लिए करेंगे। कीमत में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन, हम कहें प्रतिशत नहीं, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन को हम डिवाइड करेंगे आरंभिक कीमत से और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए 100 से 100 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा जो वैल्यू वो ये होगी। इसको आप देखिए ध्यानपूर्वक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा में परिवर्तन को हम डिवाइड करेंगे प्रारंभिक मांग मात्रा से, मल्टीप्लाई करेंगे प्रारंभिक कीमत और इसे डिवाइड करेंगे कीमत में परिवर्तन से। इसे हमें न्यूमेरिकली ऐसे लिख सकते हैं,
मांग मात्रा में परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा दर्शाता है परिवर्तन को, चेंज को। डेल्टा क्यू लिखा, नीचे हमने लिखा क्यू अर्थात आरंभिक मांग मात्रा, मल्टीप्लाई किया आरंभिक कीमत के लिए क्या दर्शाएंगे हम, पी, और कीमत में परिवर्तन चेंज को हम दर्शाते हैं डेल्टा से, इसलिए डेल्टा पी। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन मेथड का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है। अगर प्राइस फेल बाय 10%, कीमत में कमी जो आई है वो 10% की आई है, और जिसके परिणाम स्वरूप कॉजिंग द डिमांड टू राइज फ्रॉम 800 टू 850 यूनिट्स। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे बनते हैं और आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए। न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके कीमत लोच से रिलेटेड, और आनुपातिक विधि से अक्सर आपको न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिए जो मैं अभी रिपीट करूँगी, और धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक सा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर हमें बताया गया है, पहले हम देखेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन का प्रतिशत है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो 10% है, और वो कमी के रूप में दर्शाया गया है। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई है, ठीक है। वस्तु की कीमत में 10% की कमी हमने मान ली। इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या बताया गया है, वस्तु के लिए जो मांग थी वो 800 इकाइयों से बढ़ के 850 इकाइयों हो गई है। ओके, अब हमें फॉर्मूला जो लेना है, हमें 1% चेंज पता है। जो ब्रॉड फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज हमें ज्ञात है 10%, हमें मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करना है। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे पिछले स्लाइड वाला। देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब हम ये लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा में परिवर्तन। परिवर्तन कब होगा, जब नई मांग मात्रा को हम पुरानी मांग मात्रा से घटा देंगे। तो 850 इकाइयों में से 800 इकाइयाँ हमने माइनस की, तो हमें 50 इकाइयाँ मिली, और नीचे हमें लिखनी है प्रारंभिक मांग मात्रा। प्रारंभिक क्या थी, 800, तो 50 अपॉन 800 इंटू 100, ठीक है। 850 माइनस 800 क्या होता है बच्चों, 50, तो परिवर्तन 50 का आया, और प्रारंभिक कितनी थी मांग मात्रा, 800 इंटू 100 किया। तो या इसे हम फॉर्मूले में यहाँ देखिए, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग मात्रा मल्टीप्लाइड या गुणा 100, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज क्या निकला, 6.25% का प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात हुआ। अब हम निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 6.25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में काट भी सकते हो आप, उसकी वैल्यू को नलीफाई कर सकते हैं। और अब हमें जो ज्ञात हुआ है वो मिला है 0.63। ये हमारी मांग की लोच है। अब 0.6 अगर किसी की मांग की लोच की वैल्यू आती है तो वो क्या है, वो इकाई है, इकाई से अधिक है, शून्य है, अनंत है, क्या है। 0.6 शून्य से ज़्यादा है, इकाई से कम, इसलिए ये है इकाई से कम लोच, या हम कहें रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, तुलनात्मक रूप से बेलोचदार मांग। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटीज ₹1, जब किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए ₹1 है, कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80, उपभोक्ता 80 रुपये खर्च करता है उस वस्तु पर। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹20, जब उस वस्तु की कीमत 20 है, देन कंज्यूमर स्पेंड्स ₹96, उपभोक्ता 96 रुपीज़ उस पर खर्च करता है। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि से मांग की लोच की गणना कीजिए। वस्तु की कीमत हमें मिली है, पहली कीमत क्या है, प्रारंभिक कीमत 1, परिवर्तित कीमत, वस्तु की कीमत में परिवर्तन
जो परिवर्तित नई कीमत हमें दिखाई है, दर्शाई है, वो है 20 रुपये। चेंज अलग होगा ना, हम कैलकुलेट करेंगे। और उपभोक्ता द्वारा खर्च, व्यय को हमने यहाँ पर लिया है। तो अब इससे हमें पहले मांग की मात्रा ज्ञात करनी है, क्योंकि व्यय विधि से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आनुपातिक विधि से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और हमें कहा गया है कि आनुपातिक या प्रतिशत विधि से ही आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो जब हम यहाँ पर हमें मांग की मात्रा नहीं दर्शाई, लेकिन हमें कुल व्यय दर्शा दिया, तो अब उसकी हेल्प से हम मांग की मात्रा निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं है, ये कीमत 20 की जगह ये गलत लिख दिया है मैंने, 2 है। ठीक है, पहले रुपया 1 था, फिर रुपया 2। प्राइस पहले 1 रुपये थी, वस्तु की कीमत जब 1 रुपये थी तो उपभोक्ता उस पर 80 रुपये का खर्च करता था। वस्तु की कीमत जब 2 रुपये हुई तो उपभोक्ता उस पर 96 रुपये के बराबर खर्च करता था। तो कीमत और व्यय लिख करके हम मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कीमत लिखी 1 रुपया और 2 रुपया, व्यय लिखा 80 और 96। इसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब कीमत और मात्रा को गुणा करते हैं तो हमें व्यय मिलता है। तो मात्रा निकालने के लिए हम व्यय को भाग देंगे कीमत से। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो हमें क्वांटिटी या मात्रा मिल जाएगी। मात्रा मिल गई 80 और 48। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए कैसे निकलेगी। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिए। कुल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकाले तो सामने दिख रहा है आपको, बिना कैलकुलेट करे भी कर सकते हैं बच्चों। देखो, प्राइस के बढ़ने पर कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप कुल व्यय में भी अगर वृद्धि आती है, देखो कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप कुल व्यय में वृद्धि आती है तो क्या संभावना निकलेगी, इकाई से कम लोच। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कीमत में वृद्धि हुई, कुल व्यय में भी वृद्धि हुई, इकाई से कम लोच। इसे कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। पहले हम डेल्टा क्यू निकालते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन। 80 और 48 को माइनस करेंगे, हमें 32 मिला। फिर हम डेल्टा पी निकालते हैं, कीमत में परिवर्तन 1 के बराबर आया। फिर हम निकालते हैं प्रारंभिक कीमत, वो 1 है। फिर हम लेंगे प्रारंभिक मांग मात्रा, वो 80 है। तो 32 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 80 विच इज़ 0.4 के बराबर, जो कि इकाई से कम है। ठीक है, अनुपातिक विधि से भी निकल गया और कुल व्यय विधि से भी इसका वैल्यू ज्ञात कर लिया हमने। ये आपको निकालने आने चाहिए क्वेश्चंस। मैं आपको और क्वेश्चंस भी दूंगी नोट्स में PDF के रूप में, जिससे आपको इनके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। दोनों मेथड्स आने चाहिए। फार्मूला बेसिक है, 2 फार्मूले मैं बता सकती हूँ यहाँ पर आपको। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तो अलग है, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड में हम कहते हैं या तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, या हम दोनों परिवर्तनों को एक तरफ ले लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और इधर ले लेते हैं दोनों प्रारंभिक मात्राएं पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिए और फेयर नोट्स जल्द से जल्द बनाइए और मेथड्स को समझिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।